ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां मैं और मेरे दोस्त कुछ समय पहले घूमने के लिए गए थे। गांव का नाम था भूतिया बस्ती, जो एक अजीब सी खामोशी और डर से घिरा हुआ था। किसी समय यह जगह बहुत ही खुशहाल थी, लेकिन अब यहाँ के लोग न जाने कहाँ चले गए थे। घरों की दीवारें टूट चुकी थीं और पेड़ पौधे भी मर चुके थे। हम 5 दोस्तों ने तय किया कि हम रात में जंगल के पास बने पुराने मंदिर की ओर जाएंगे। वहां जाने से पहले हम गांव के बुजुर्ग से मिले, जिन्होंने हमें कड़ी चेतावनी दी कि रात के समय इस मंदिर में जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन हम न रुके। हमारे मन में रोमांच था और हम बिना किसी डर के चल पड़े। जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, हवा और भी ठंडी हो गई। मंदिर के पास एक पुरानी मूर्ति थी जिसके चेहरे पर डरावनी छाया थी। हम सभी ने मूर्ति के पास खड़े होकर कुछ फोटो खींचने का सोचा, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई। एक गहरी सांस की आवाज, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। हम सब ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। हमने सोचा कि शायद ये कोई जानवर होगा, लेकिन फिर अचानक एक चीख सुनाई दी जो हमारे दिलों को दहला देने वाली थी। ये आवाज कहीं आसपास से आ रही थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। हम डर के मारे इधर उधर देखने लगे और तभी एक खौफनाक दृश्य सामने आया। एक काला साया हमारे सामने खड़ा था, जो धीरे धीरे हमसे करीब आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। हम सभी डर के मारे भागने लगे, लेकिन वह साया हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही हम जंगल के बाहर पहुंचे, उसने हमारी आवाज में कटी हुई चिल्लाहट सुनी और अचानक वह गायब हो गया। हम सभी दौड़ते हुए गांव पहुंचे और फिर से उसी बुजुर्ग से मिले। उन्होंने बताया कि यह जगह लंबे समय से खंडहर पड़ी थी और यहाँ एक अनहोनी घटना हुई थी। वह साया एक समय गांव के किसी दुखी आत्मा का था, जिसने अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पाई थी। हम सब शोक में डूबे हुए थे। उस रात के बाद हम कभी भी उस गांव में नहीं गए, लेकिन उस काले साए की डरावनी छाया और उसकी आवाज हमारे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए रह गई।